हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। क्वेश्चन में पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग से संबंधित थी। देखिए, इस काल के लोग क्या थे कि सबसे पहले हम लोगों ने तांबा प्रयोग किया धातुओं में। सबसे पहले हम लोगों ने तांबा प्रयोग किया और इस काल के लोग क्या थे कि इस तांबे में टिन मिला दिया करते थे जिससे कि ये कांसा बन जाता था, जिससे ये कांसा बन जाता था। तो जब कांसा बना तो ये उस समय की एक नवीन खोज मानी गई इस युग के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के द्वारा कांसा जब तैयार किया गया तो उस समय एक नवीन खोज थी। तो इस युग को कांस्य युग की संज्ञा दे दी गई। किसकी? कांस्य युग की। इसे कांस्य युग भी कहा जाने लगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कांस्य युग। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा देखिए दो स्थल थे, एक था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो। और ये जो है दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। कहाँ पर? हड़प्पा जो है वो मांटगोमरी ज़िला में स्थित है। मांटगोमरी ज़िला में स्थित है हड़प्पा। और जबकि आपका मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो लरकना में स्थित है। लरकना में मोहनजोदड़ो स्थित है। अच्छा, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी। तो आप लोग ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता नहीं थी। कौन थी? सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है, ये जो सुमेरिया की जो सभ्यता थी वो लेखन कला की उचित प्रणाली को जानती थी। ठीक है। अच्छा, बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता जो है 1921 में खोजी गई। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा ये हड़प्पा सभ्यता खोजी गई। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कपास उगाने में सबसे आगे थे। अग्गज बोले जाते हैं। ठीक है, ये कपास उगाने में जो है सबसे अग्गज हुआ करते थे। और इनकी जो सामाजिक पद्धति की अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, तो ये उचित समतावादी के लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक याद रखना आप लोग, दो लोग थे। कौन कौन? एक थे सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, और दूसरे थे लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, ये दो लोग थे इस गदर पार्टी के संस्थापक। चूंकि यहाँ पर लाला हरदयाल का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, सोहन सिंह भाकना पर। ठीक है। इस दल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913 को इस दल की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। ध्यान रखना आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में इस दल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को। आगे बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की। तो इनसे नायकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? कि राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, पहली बात तो ये दो कांड हुए थे, उनके ये प्रमुख नायक थे। नंबर 1 था काकोरी कांड। नंबर 1 था काकोरी कांड, जिसमें ट्रेन की डकैती वगैरह इन्होंने मिल करके की थी हथियारों की। ठीक है। और दूसरा जो आपका था गोरखपुर में ये हुई थी काकोरी कांड। ठीक है, याद रखना आप लोग। और दूसरा जो आपका हो गया मैनपुरी षड्यंत्र। मैनपुरी षड्यंत्र। तो मैनपुरी जो षड्यंत्र था इसके भी ये प्रमुख नायक थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। तो दो चीज़ों के ये प्रमुख नायक थे। इनसे मेनली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि काकोरी कांड के प्रमुख नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। मैनपुरी षड्यंत्र के प्रमुख नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर डिस्कस कर दी मैंने। अच्छा, अगली अगर हम बात करें तो एक संस्था है विश्व भारतीय संस्था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारतीय संस्था की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ये भी आप लोग एक पॉइंट था, याद रखना। अगली अगर हम बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मतलब किसने की थी ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन कहाँ की गई थी? तो ये जो है इलाहाबाद में की गई थी स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में इसकी स्थापना स्वराज पार्टी की करी गई थी। अगर हम बात करें खालसा पंथ, एक पंथ है खालसा पंथ, इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता था। तूतीय हिंद जो है अमीर खुसरो को कहा जाता था। तो अगर हम बात करें अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पटियाली में। कहाँ हुआ था? पटियाली में। तो ये पटियाली कहाँ पड़ता है? पहली बात तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें पटियाली की, तो पटियाली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है कासगंज। क्या है? कासगंज। तो ये जो कासगंज जिला है इसी में ये पटियाली पड़ता है। कासगंज जिले में पटियाली जो है
पड़ता है। अगर हम बात करें अमीर खुसरो के बारे में थोड़े और फैक्ट, तो इन्हें सितार और तबले का जनक माना जाता है या आविष्कारक, ठीक है, सितार और तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। और अगर हम बात करें अमीर खुसरो के जीवन अवधि की, तो इन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का कार्यकाल अपनी आंखों से देखा है, इतने ये बुजुर्ग हैं, ठीक है। और थोड़ी सी अगर हम इनके बारे में और चर्चा करें तो अमीर खुसरो किसके दरबारी थे, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। तो अमीर खुसरो जो है बलबन के दरबारी थे। किसके? बलबन के दरबारी कौन थे? अमीर खुसरो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अगला अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करें तो अमीर खुसरो को हिंदी और फारसा का विद्वान भी माना जाता है। हिंदी और फारसी भाषा, 2 भाषा हैं, हिंदी और फारसी, इनका जो है एक महान विद्वान माना जाता है अमीर खुसरो को। 2 भाषाएं थी, हिंदी और फारसी, ठीक है, हिंदी और फारसी, इन 2 भाषाओं का विद्वान जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस ब्रिटिश जर्नल का नाम बताओ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो उस ब्रिटिश जर्नल का नाम बताना है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो ये था आपका जर्नल डायर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जर्नल डायर जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति था। अगर हम बात करें जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में, तो ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखना आप लोग। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ये कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है, अमृतसर पंजाब में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और थोड़ी सी अगर हम और बात करें कि भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है, तो भारत का उद्धारक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। और अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। याद रखना आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारत का, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल था। अगर हम बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थित है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थापित है, इसकी जो है इसने स्थापना की थी। अगर हम बात करें गुप्त संधियों की प्रणाली, एक प्रणाली थी गुप्त संधि की प्रणाली, गुप्त संधियों की प्रणाली, तो इसका जनक किसको माना जाता है? तो ये जो है बिस्मार्क को माना जाता है। बिस्मार्क को जो है गुप्त संधियों, बिस्मार्क कई सारे फैक्टों के लिए विख्यात है, जिसमें से एक गुप्त संधि वाला फैक्ट है कि गुप्त संधियों की प्रणाली के लिए किसको जाना जाता है? तो बिस्मार्क को जाना जाता है, ठीक है। और अगर बात करें भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? भारत में सबसे पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सबसे पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, याद रखना आप लोग, ठीक है। और अगर हम बात करें अमृतसर शहर का निर्माण कब हुआ था, जिसमें ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो पहली बात तो अमृतसर शहर का निर्माण जो है गुरु रामदास ने करवाया था। याद रखना आप लोग, गुरु रामदास ने करवाया था अमृतसर, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ हुआ था उसी अमृतसर का निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था, ठीक है। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? समाचार पत्र एक केसरी हुआ करता था, उसका संपादन किसने किया था? तो समाचार केसरी पत्र का संपादन जो किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं केसरी के बारे में। तो ये जो समाचार पत्र था ये मराठी में था। किस में था? मराठी में था। इसका संपादन कब हुआ था? तो इसका संपादन 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में इसका संपादन हुआ था समाचार पत्र केसरी का। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो आप लोग याद रखना, डाक प्रथा का जो प्रचलन था वो शेर शाह ने किया था। किसने किया था? शेर शाह ने। किसका प्रचलन? डाक प्रथा का प्रचलन। अच्छा, अगर बात करें जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं समाचार पत्रों के बारे में, तो पहला जो समाचार पत्र था उसका क्या नाम था? तो जो पहला समाचार पत्र था हमारा वो था बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। तो जो बंगाल गजट था वो हमारा पहला समाचार पत्र था, ठीक है, याद रखना। इसकी शुरुआत किसने की थी बंगाल गजट की? तो जेम्स हिक्की ने, ठीक है, जेम्स हिक्की ने इसकी शुरुआत की थी। किसकी? बंगाल गजट की। अच्छा, किस राजनेता की जयंती को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया गया और मनाया भी जाता है? तो एक नेता थे सरदार पटेल, ठीक है। सरदार पटेल को क्या था कि इनको जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनको घोषित कर दिया गया, इनकी जयंती को, और उसी के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो किसकी
सी जयंती को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में? सरदार पटेल की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सरदार पटेल की जो जयंती है उसको हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना की थी। किसकी? सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करना जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू।